आप भले आईएएस क्वालिफाई कर गए हैं, पर आप हमारे बिहार सरकार में शिक्षक बनने की मेरिट नहीं रखते। छठे चरण का नोटिफिकेशन जब आया तो उसी समय मैंने नोटिफिकेशन जब पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, और हुआ भी वही। फाइनली मैं शिक्षक नहीं बन पाया, और छठे चरण को नोटिफिकेशन पढ़कर ही मैंने सोच लिया था कि ये स्क्रिप्ट बहुत पहले की है। मैंने पहले ही प्लान किया था कि मैं टी स्टॉल लगाऊंगा। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं पटना की सड़कों पर, जहां आपको बता दें कि ये आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे होंगे चाय वाला, लेकिन उसके ऊपर कुछ यूँ लिखा है, वेलकम टू यू टेट क्वालिफाइड। आपने टेट, स्टेट, बी टेट ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा होगा जो कि हमेशा धरना प्रदर्शन के नाम से फेमस हैं। जी हाँ, शिक्षक की बहाली को लेकर लोग धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। यहाँ कोई शिक्षक क्वालिफाइड मतलब टेट क्वालिफाइड चाय वाला स्टॉल खोल देता है। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम अवनीश कुमार सरन है। जी हाँ, इनकी स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले जान लें उन चाय वाले से जिन्होंने ये स्टॉल खोला है, क्यों खोला है, कैसे खोला है, कब खोला है, किस परिस्थिति में खोला है। उनसे जानेंगे, बात करेंगे उनसे, क्या मसला है, क्यों आज ये चाय की दुकान खोलने पर मजबूर हैं, क्यों ये चाय की दुकान खोले हैं। बात करेंगे इनसे, जानेंगे। स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। आपका भी बार वेलकम है हमारे स्टॉल पे सर। क्या समझ आया कि आप चाय वाला बन गए सर? वहाँ क्योंकि पोस्टर पे लिखा है यू आर वेलकम टू यू क्वालिफाइड, टेट क्वालिफाइड। सर, लाइफ सर्वाइव करने के लिए चाय का स्टॉल खोलना पड़ा। अब तक मैं पब्लिक स्कूलों में पढ़ाता आया था और टेट क्वालिफाई हूँ, सी टेट बोथ पेपर 1 and 2 अलॉन्ग विथ STT 2019, और 6th फेज का एप्लीकेंट भी था छठे चरण की टीचर बहाली का। अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स, और इसलिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए टी स्टॉल लगाना पड़ा। अगर आप बुरा ना माने तो एक मिनट चाय छोड़ के मेरे साथ आप पोस्टर तक चल सकते हैं, क्योंकि पोस्टर पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी आइए सर। ये पोस्टर आप मुझे समझा दे तो भला होगा, क्योंकि देखिए पोस्टर पे सिर्फ पोस्टर मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ आईएएस ऑफिसर का नाम बताया है, लेकिन उनके बारे में नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि मुझे इनसे ही जानना है। क्या है ये सर, मसला क्या है? ये मसला है, देखिए सर, अवनीश कुमार सरन नाम है इनका, और जैसा कि लिखा हुआ है कि ये आईएएस ऑफिसर 2009 बैच के हैं, और इनका मैट्रिकुलेशन में मार्क्स है 3rd डिवीज़न। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2009 बैच का आईएएस ऑफिसर है, और इनका मैट्रिकुलेशन का एकेडमिक मार्क्स मात्र 3rd डिवीज़न। और इसको मैं अपने से कोरिलेट करके यदि समझाऊं तो, और यहाँ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू हमारे बोल रहे हैं इनको, अवनीश सरन जी को, कि यू मे हैव क्वालिफाइड यूपीएससी बट यू डू नॉट हैव द मेरिट टू बिकम अ टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। आप भले आईएएस क्वालिफाई कर गए हैं, पर आप हमारे बिहार सरकार में शिक्षक बनने की मेरिट नहीं रखते हैं। जैसा कि मेरा भी ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स, मेरा भी शिक्षक का सपना साकार नहीं हो पाया शिक्षक बनने का। मेरे भी एकेडमिक मार्क्स कम है, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और जो भी हो आगे का टीचर ट्रेनिंग वगैरह का, उसमें एकेडमिक मार्क्स कम है, और मैं भी छठे चरण में टीचर बनने से वंचित रह गया कम एकेडमिक मार्क्स के कारण। आपने चाय की दुकान क्यों खोली? चाहे बस लाइफ सर्वाइव करना था, और पब्लिक स्कूलों में भी बहुत जगह पढ़ाया, तो क्या था कि स्कूल किसी कारणवश छूट जाता है, तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए मैंने एक चाय स्टॉल लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाय वालों को देख करके आप भी चाय वाले बन गए? नहीं, समटाइम्स यू आर इंस्पायर्ड बाय योर सर्कमस्टांसेज। आप अपनी परिस्थितियों से प्रेरित होते हो, किसी से प्रेरित होने की ज़रूरत नहीं होती है, और बस वही है मेरे साथ। आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय एनीवन। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकिशोर वर्मा है। इसको और मैं डिस्क्लोज करूं तो, मैं जब इस छठे चरण का नोटिफिकेशन जब आया तो उसी समय मैंने नोटिफिकेशन जब पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, और हुआ भी वही। फाइनली मैं शिक्षक नहीं बन पाया, और छठे चरण को नोटिफिकेशन पढ़कर ही मैंने सोच लिया था कि ये स्क्रिप्ट बहुत पहले की है।
मैंने पहले ही प्लान किया था कि मैं टी स्टॉल लगाऊंगा, और जब बहुत सारे जो टी स्टॉल आए हैं उसके पहले की ये सोच है। और आप भले आप कह सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड में है चाय वाला चाय वाली, तो उसके पहले की ये सोच है। मुझे लगा कि टी स्टॉल एक कम इन्वेस्टमेंट से एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जॉब लग सकता हो मिल सकता है, यही कारण था। और नॉट एट ऑल इंस्पायर्ड बाय एनीवन, किसी से मैं इंस्पायर्ड नहीं। ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। ये इनका नाम अगर हम बताएं आपको तो ये इनका नाम है राजकिशोर वर्मा, जो कि टेट क्वालिफाइड हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे, अब लोगों से जानेंगे कि ये चाय कैसी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं भैया चाय? अच्छी बनाते हैं। अच्छी बनाते हैं। पीते हैं जी, रोज़ आते हैं पीने? हाँ ये करते हैं सर, रोज़ आते हैं। आदत सी लग गई है क्या? चाय तो पीना है सर, तो रोज आते हैं। और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि चाय आप भी पीते हैं रोज़? रोज़ नहीं पीते हैं, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार आ ही जाते हैं। कैसा बनाते हैं चाय? अच्छा है, वो तो पब्लिक पी करके देखेगी क्या क्वालिटी का चाय मिलता है। मतलब पब्लिक पी करके देखेगी कि चाय कैसा बनाते हैं। आपको बता दें, अगर इस पोस्टर पे आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है वेलकम टू यू टेट क्वालिफाइड चाय वाला स्टॉल। मतलब ये वेलकम कर रहे हैं। और इनका अगर आप अगर नीचे देखें तो एक कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो सिर्फ आपको, अगर बड़े शब्दों में देखेंगे तो सिर्फ आपको दिखेगा अवनीश कुमार शरण IAS ऑफिसर 2009 बैच, लेकिन उनके बगल में उनकी डिग्री लगाई, क्योंकि ये सबसे चिन्हित चीज़ है जो कि उनकी डिग्री है, जो कि डिग्री पे सिर्फ 3rd डिवीज़न लिखा हुआ है और कुछ लिखा नहीं है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई 3rd डिवीज़न आ करके UPSC क्लियर कर सकता है, IAS बन सकता है 2009 बैच का, लेकिन एक बिहार के गवर्नमेंट में शिक्षक बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट पूरा चेक करती है कि आप पहले से कितना तेज़ थे, अब कितने तेज़ हैं, और क्वालिफाइड कर लिए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वर्तमान देखा जाता है, पास्ट देखा जाता है, प्रेजेंट नहीं देखा जाता है, ना फ्यूचर देखा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? इस स्टैंडिस का तात्पर्य हुआ कि सर किसी का एकेडमिक मेरिट किसी का जेन्युइन मेरिट नहीं होता। किसी के एकेडमिक मेरिट के बेस से आप किसी को ठीक से जज नहीं कर पा सकते हैं। जब एक 3rd डिवीज़न आदमी IAS रैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, तो फिर इसका मतलब इससे साफ तात्पर्य है कि किसी का एकेडमिक मार्क्स ही जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है। मेरा कहने का मकसद यही हुआ। यदि ऐसा होता तो फिर सर इतने भी PSC लेवल का एग्ज़ाम है, UPSC या स्टेट PSC, वो फॉर्म अप्लाई करवा लेती है सरकार, और कमीशन जो भी हैं सबसे, और मेरिट बनवा देती मार्क्स बेसिस पे। क्यों प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा रखा है? सारे ब्यूरोक्रेट्स की बहाली करवा देती है। एक फॉर्म फिलअप करवा लेते, जिसके ज़्यादा मार्क्स होते उसको सारे ब्यूरोक्रेट्स को बहाल जितना था उतना हो जाता। तो एकेडमिक मार्क्स किसी का जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है। एक बोले तो धब्बा है, और ये उस धब्बे को बताने आए हैं चाय का स्टॉल खोल के। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड पे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।